Good morning, students. We are discussing periodic classification of elements. In previous lecture, we have discussed about the Manley periodic table, and we have also known that there are some drawbacks or demerits or limitations of Manley periodic law. So, for overcome those limitations, Henry Moseley gave a new periodic law that is called as modern periodic law, and on the basis of that new periodic table is formed that is called modern periodic table. अब देखिए, जब हम मैंडलीफ की पीरियडिक लॉ की बात करते हैं तो वहाँ मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे। पहला मैंने बताया था आपको कि फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, सेकंड मैंने बताया आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, मैंडलीफ ने 3 पॉइंट्स बताए कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियडिक फंक्शन है किसके, एटॉमिक मास के। लेकिन हेनरी मोज़ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने बताया कि जो कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जैसे ही उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन लिया, ये एक्सपेरिमेंट किया, वैसे ही एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज आ गया पीरियडिक क्लासिफिकेशन में, है ना। और उसने जितनी भी प्रॉब्लम्स थी मैंडलीफ की, उन सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर दिया। जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, हायर एटॉमिक मास प्लेस्ड बिफोर and lower atomic mass placed after, and similar elements placed at different position, and different elements were placed at same positions. Like all problems were resolved with the help of modern periodic law that was given by Henry Moseley। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ भी उन्होंने इसी फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। केवल एक है ना टर्म उन्होंने चेंज किया, बाकी बिल्कुल मैंडली पीरियडिक लॉ की तरह था, लेकिन वो जो चेंज था वो बहुत बड़ा चेंज था। ठीक है, देखिए क्या कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन, ये वाला पार्ट हमारा सेम है प्रॉपर्टीज़, सेकेंड वाला पार्ट भी सेम है पीरियडिक फंक्शन, एंड थर्ड वन ये चेंज हो गया कि वो पीरियडिक फंक्शन एटॉमिक मास के नहीं है बल्कि किसके हैं, एटॉमिक नंबर के हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न एटॉमिक पीरियडिक लॉ, और जो टेबल इसके बेसिस पर डिज़ाइन की गई दैट इज़ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, तो आपको जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल की हम बात करेंगे तो उसमें 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला कि प्रॉपर्टीज़ कौन सी, फिजिकल एंड केमिकल। सेकंड, दीज आर पीरियडिक फंक्शन, मतलब सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होंगी। किस कंडीशन में, व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये हमारे कुछ एलिमेंट हैं। इनके एटॉमिक मास की बात करें तो 1, 4, 7, 9। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर की बात करें तो 1, 2, 3, 4 ये एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स को बताते हैं, ये केवल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन जो होते हैं दोज आर फिक्स इन एनी एटम, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें बात करते हैं। न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर तो न्यूट्रॉन ही नहीं होता, है ना, लेकिन प्रोटॉन सभी के अंदर मिलता है। तो प्रोटॉन इनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
तो देखिए फिर उन्होंने जो न्यू पीरियड टेबल बनाई है ना, वो किस तरीके से थी उसको आप देख लीजिए। ये है उनकी पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए ये किस तरीके से उन्होंने बनाई। जैसे हम जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल थी उसमें कितने कॉलम थे, 9 है ना। 9 किस तरीके से थे, 7 + 1 + 1, ये तो 1 to 7 हो गए। ये हमारा 8th ग्रुप हो गया, ये नोबेल गैस हो गई। ठीक है, और 7th को उन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया, A and B। 8th को 3 में कर दिया, कैसे, A B C, और एक नोबेल गैस वाला ग्रुप N। अब देखिए कितने हो गए ये टोटल हमारे कॉलम, 7 × 2 14, और 8th वाले में 3 थे तो 14 + 3 17, और एक नोबेल गैस वाला, तो टोटल कितने हो गए, 18। ठीक है, जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल थी उसमें जो एलिमेंट्स थे वो एक ही ग्रुप में 2 सब ग्रुप थे। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सारे सब ग्रुप को एक्सटेंड कर दिया है ना। जैसे ही उनको एक्सटेंड किया तो एक्सटेंड करने पर जो हमारे ग्रुप थे अब वो कितने हो गए, 18 ग्रुप। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अच्छा, सेकंड थिंग, पीरियड की बात करें तो पीरियड वहाँ भी 7 थे है ना, बाद में हाइड्रोजन वाले को भी कंसिडर किया। यहाँ पर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उधर भी 7, यहाँ भी 7, दोनों साइड जो हमारे पीरियड्स हैं 2007। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप हो गया ये सेकंड हो गया, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18। इसमें जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसको हम एल्कली मेटल ग्रुप बोलते हैं। एल्कली मेटल ग्रुप का मीनिंग क्या है, ये मेटल्स हैं और ये वाटर से रिएक्ट करके एल्कली देते हैं है ना, बेस। सेकंड वाले को हम एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्कली अर्थ, यानी ये भी एल्कली देते हैं लेकिन ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं हमें, इस वजह से एल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है। 17 ग्रुप, ये हमारा हैलोजन वाला ग्रुप है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं। और 18 वाला जो वहाँ पर न्यू ग्रुप हमने बनाया था, नोबेल गैस है ना, ये सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव या सबसे ज़्यादा स्टेबल ग्रुप होते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स इनको कॉपी करते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कॉपी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इनकी तरह स्टेबल हो जाए है ना, इसके लिए ही रिएक्टिविटी होती है। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, ये इनमें मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ बात करें तो ये सारी मेटल्स हैं हमारी, ये एल्कली अर्थ और एल्कली मेटल्स हैं। ये हैवी मेटल्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ये इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो बॉटम में, इनकी पोजीशन भी 3rd ग्रुप में ही 6th और 7th ग्रुप में आती है। इनको हम एल्केनॉइड, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड बोलते हैं इनको। ये हमारी मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इसमें भी 3 कैटेगरीज। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं है ना, ये वाले ऑरेंज, ये मेटल्स हैं, ये टिपिकल नॉन मेटल्स हैं। और जो इसके बीच में आपको ग्रीन सा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, कौन कौन से, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टीवम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये हमारे क्या हैं, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन होती है। उनमें कुछ करेक्टर्स मेटल्स वाले होते हैं, कुछ करेक्टर नॉन मेटल वाले, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अब देखिए पीरियड की हम बात करें, अभी हमने यहाँ डिस्कस किया तो इसमें जो टोटल पीरियड्स हैं वो कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं।
इन एलिमेंट पीरियड्स हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर, है ना। कैसे होगा, जैसे हाइड्रोजन 1 2 3 4 इस तरीके से कंटिन्यूस वे में आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। सेकंड एंड थर्ड ये जो पीरियड है इनमें 8 एलिमेंट्स हैं ईच में, और इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ ये लॉन्ग पीरियड हैं, इनमें 18 एलिमेंट्स हैं। और 6 पीरियड और 7 पीरियड ये हमारे लॉन्गेस्ट हैं, इनमें 32 एलिमेंट्स हैं, है ना। इसमें इनकम्प्लीट दिया है लेकिन अभी ये कंप्लीट है ना। कंप्लीट इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स सिंथेटिकली डिस्कवर्ड किए गए हैं, है ना, नेचर में नहीं मिलते, लेकिन उनको भाई न्यूक्लियस रिएक्शंस बनाया गया है, ठीक है। तो पीरियड्स के बारे में ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आता है 2 8 18 32, ये हमारे क्या हैं, मैजिक नंबर्स हैं। यही वो नंबर्स हैं, यही वो इंटरवल है जिसके बाद सिमिलर एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखना। ग्रुप्स की बात करें इस तरीके से, है ना, ग्रुप हमारे क्या हैं, ऊपर से नीचे इस तरीके से जाते हैं। तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं हमारे। एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप। आपसे वैलेंसी पूछी जा सकती है, तो फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा उसकी वैलेंसी 1 होगी, सेकंड की कितनी होगी, 2 होगी, है ना। 13 की कितनी होगी, 3 होगी। 14 की कितनी होगी, 4 हो जाएगी। 15 की 5 होगी। 15 की क्या होगी, 8 माइनस 5 3। और 16 की क्या होगी, 8 माइनस 6 2। और 17 की क्या होगी, 8 माइनस 7 1। और नोबल गैस की 0, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते जनरली। अच्छा, एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम ग्रुप सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक ग्रुप के जितने भी मेटल्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। जो प्रॉपर्टी लिथियम की होगी वही सोडियम की होगी, जो बेरिलियम की होगी वही मैग्नीशियम की होगी, जो बोरोन की होगी वही एल्यूमिनियम की होगी। कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, बिल्कुल सिमिलर। ग्रुप 1 कंटेन देखिए, ग्रुप 1 contains alkali metals and these element contain 1 electron in outermost cell, ठीक है। जो एल्कली मेटल हैं मैंने बताया था आपको, ऐसे सेकंड वाले को एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कली फॉर्म करते हैं, ठीक है। दोनों ही हमारे क्या करते हैं, एल्कली फॉर्म करते हैं। 3rd to 12 have their 2 outermost cell incomplete। 3 to जो 12 होते हैं उनमें जो आउटरमोस्ट सेल हैं वो क्या होती हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। तो उनमें उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल किए जाएंगे। जैसे थर्ड वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आउट कर देगा, है ना। और दूसरी बात, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं। ये आपका 10th में डिटेल में नहीं है, 10th में केवल इतना ही है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं या हैवी मेटल क्यों कहते हैं। ट्रांजिशन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, और दूसरा मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के इन बिटवीन इनको प्लेस किया है। 13 to 18 ये मैंने आपको बताया था कि 13 वाले में कितने 3 to 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इनकी वैलेंसी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। 13 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, 14 की 4, 15 की 5 8 माइनस 5, 16 की 8 माइनस 6, 17 की 8 माइनस 7 एंड 18 0। ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव कंप्लीट आउटम, ये नोबल गैसेस होती हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है दैट इज़ कंप्लीट। द एलिमेंट हाइड्रोजन हैज़ बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द ग्रुप। देखिए हाइड्रोजन में वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी कि कहाँ रखें इसको, फर्स्ट में रखें या 17 में। यहाँ उन्होंने कहा इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो इसको कहाँ रखेंगे, एल्कली मेटल के साथ, यानी फर्स्ट ग्रुप में इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी जनरल करेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की।
नेक्स्ट में हम इसके जो ट्रेंड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।